हाय एरीज, ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। देखते हैं ये वीक आपका कैसा जाता है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये बता रहा है कि इस वीक आपको किसी चीज़ का सैडनेस है, कुछ आपका लॉस हुआ है जिसके वजह से आप यहाँ पे सैड है, गिल्ट फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। रिलेशनशिप की बात करें तो आपका यहाँ पे वो रिलेशनशिप में भी वर्कआउट नहीं कर पाया है, जिसके वजह से आपका हार्ट ब्रेक है और आप अपने मोस्टली एक नेगेटिव इमोशंस पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो, अपने लॉस में फोकस ज़्यादा कर रहे हो, आपको एकदम लोनलीनेस फील हो रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है इस वीक में। अगर करियर की बात करें तो करियर में भी आपको आप जो चाह रहे थे, जिस अकॉर्डिंग चाह रहे थे चीज़ें, उस अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं कर पाई है, या कुछ ना कुछ ऐसा आपका सिचुएशन हुआ है जहाँ पे आपको ये सब एक इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लो फील कर रहे हो और आपको चीज़ों को लेके बहुत रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव इमोशंस में फोकस कर रहे हो और बहुत आप डिसअपॉइंटेड हो इस वीक में। सो एरिस, वैसे डोंट वरी, क्योंकि ये सिर्फ यही वीक की एनर्जी है। न्यू वीक से एक न्यू एनर्जीज आती है। सो टेक केयर। थैंक यू। हाय लियो, ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। देखते हैं ये वीक आपका कैसा जाता है। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, जो ये कह रहा है कि इस वीक आपको कुछ बिग चेंजेस दिखने को मिलेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो तो आप कोई न्यू पर्सन से मिल सकते हो, या रिलेशनशिप में हो तो आपका वो रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ेगा। और अगर करियर की बात करें तो आप करियर में भी बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस फील कर रहे हो और आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है अपने गोल को अचीव करने का, और आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा तुरंत एक्शन ले रहे हो। उसके बारे में एक होता है ना, 2 बार सोचना, वो वाली काम आप नहीं कर रहे हो। आप जो सोच रहे हो उसको तुरंत अपने प्लान्स को एक्शन में पुट कर दे रहे हो। इस वीक आप बहुत डेयरिंग हो, ब्रेव हो, करेजियस हो, और जैसे मैंने कहा सिंगल माइंडेड भी हो इस वीक में। एंड आपको कम्युनिकेशन भी आ सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कहीं से आपको कुछ कम्युनिकेशन आएगा। अगर किसी पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही थी तो इस वीक शायद आपको एक कम्युनिकेशन मिलने का वो हो। तो इस टाइप की एनर्जीज मुझे आपके लिए इस वीक में दिख रही है लियो। सो थैंक यू। हाय सैजिटेरियस, ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। देखते हैं ये वीक आपका कैसे जाता है। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स का। वो ये कह रहा है कि सैजिटेरियस, इस वीक चाहे आपका वो रिलेशनशिप हो या आपका करियर लाइफ हो या कोई भी सिचुएशन हो आपके लाइफ में, इस वीक आपको लाइज मिल सकते हैं, ट्रिकरी आपके साथ हो सकती है, चीटिंग हो सकता है। अब अगर आपका करियर से रिलेटेड है, बिज़नेस कुछ है, तो उसमें आपको चोरी, इस टाइप के भी चीज़ें दिख रहे हैं। इस वीक आपके लिए रिस्की बिहेवियर रहेगा और आपके दुश्मन लोग आपके अगल बगल रहेंगे, आप पे कोई स्पाई कर सकता है। इस टाइप के एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रहे हैं इस वीक में। और आपको शायद कोई मेंटल मैनिपुलेट भी कर सकता है। कोई भी पर्सन हो वो बहुत ही कनिंग होगा जो आपको इस टाइप की एनर्जीज में डाल रहा है या डालेगा इस वीक में। सो इस वीक में आपको थोड़ा अवेयर रहना है अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके और अपने फ्रेंडशिप को लेके। और किसी भी पर्सन में इस वीक इतना जल्दी ट्रस्ट मत करिएगा। तो आपके लिए ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी, और अपना ध्यान रखिएगा, मतलब अलर्ट रहिएगा। सो थैंक यू सैजिटेरियस। हाय टॉरस, ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वो ये कह रहा है कि इस वीक आपका चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, या कुछ भी आपके लाइफ का जो भी सिचुएशन है, ये ओवरऑल आपका एनर्जी बता रहा है कि इस वीक आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है, एक सॉलिड बिगनिंग हो सकती है। आप जिस काम को लेके पहले से कुछ गोल सेट कर रहे थे, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेके, या कुछ किसी फ्रेंडशिप को लेके, जो भी आप गोल सेट करे थे, इस वीक में आपको प्रोग्रेस दिखेगा। आपका जो पेशेंस आपने होल्ड करके रखा था, इस वीक आपको, जैसे मैंने कहा, एक प्रोग्रेस दिखेगा। और आप बहुत एम्बिशियस भी फील करोगे इस वीक में। और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सजेस्टेड रहेगा आपके लिए कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को तुरंत से ग्रैब कर लेना है। और अगर
करियर की बात कहें तो करियर में भी यही है कि आप किसी किसी चीज़ को लेके प्लान डेवलप कर रहे थे, उसमें गोल सेट कर रहे हो, या इस वीक में आप गोल सेट करोगे, एक प्लान डेवलप करोगे, एक न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगी चीज़ों को लेकर, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। एक फोकस्ड वाली एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है इस वीक में। रिलेशनशिप में भी लॉयल्टी रहेगी, फेथफुलनेस रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और अगर आप सिंगल हो तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि आपके पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या आने वाली है। तो आपको बस एक अपना, जैसे आप मैंने बोला कि आप जो जैसे प्लान करके सेट कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपको उसमें भी एक प्लान करके सेट करना है और देखना है कि आपके लिए क्या सही रहेगा और क्या सही नहीं रहेगा। सो थैंक यू टॉरस। हाय वर्गो, ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। और आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स का। ये कार्ड ये कह रहा है कि वर्गो इस वीक आपके जो विशेस है वो ट्रू हो सकते हैं या होने वाले हैं। आपको अपने ड्रीम्स के रियलाइजेशन होगा, आपको एक हैप्पीनेस मिलेगा। आप अपने पास्ट में या रिसेंटली जो भी हार्डशिप्स किए हो, जो भी बैड लक हुआ होगा, अब वो सब चीज़ आपके बिहाइंड हो गया है। और इस वीक आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करोगे। आप जो विश कर रहे थे, जो चाह रहे थे, जैसा चाह रहे थे अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में या फ्रेंडशिप में या किसी भी सिचुएशनशिप में, इस वीक आपको वो चीज़ें मिलती हुई दिखेंगी। एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक हैप्पीनेस वाला एनर्जीज है, सक्सेस है, एबंडेंस है इस वीक में आपके लिए। सो एन्जॉय दिस वीक वर्गो। थैंक यू। हाय कैप्रिकॉर्न, ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। और आपके लिए जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस का कार्ड। वो ये कह रहा है कि इस वीक अगर आप लो फील कर रहे थे तो इस वीक अपना सॉफ्टवेयर साइड को ज़्यादा शो करिए, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर साइड को इस वीक में लोग ज़्यादा एम्ब्रेस करेंगे। और अपने इमोशंस को आप एक्सप्लोर करिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए और एक होता है ना, खुद को नर्चर करिए। क्योंकि आप यहाँ पे खुद को प्यार अगर कर रहे हैं, खुद को नर्चर कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी वैसे ही देख रहे हैं। तो लोग आपको बेसिकली इस वीक में बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग पर्सन देखेंगे। लोग आपसे शायद अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करेंगे, और क्योंकि उन्हें उन्हें आप ऐसे एनर्जी में दिख रहे हो। तो ये वीक में आपको बेसिकली खुद में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप जब खुद में फोकस करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, तब लोग आपको उसी नज़र से यहाँ पे देख रहे हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप भी इस वीक में बहुत अच्छा जाएगा, फुल ऑफ रोमांस रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। और अगर करियर की बात करें तो करियर में भी आप बहुत क्रिएटिव फील करेंगे, पैशनेट फील करेंगे। सो ये वीक आपका फुल ऑफ सेल्फ लव एंड पॉजिटिव एंड काम वाला वीक रहेगा। सो थैंक यू कैप्रिकॉर्न। हाय कैंसर, तो ये वीकली रीडिंग आपका फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च का है। सो देखते हैं आपका ये वीक कैसा जाता है। आपके लिए जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये बोल रहा है कैंसर कि ये वीक या तो आपका करेंटली कुछ ऑन गोइंग बैटल चल रहा है, या तो ये वीक आपको ऐसा फील होगा जैसे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत प्रॉब्लम में हो और बहुत सारे आप बैटल्स को फाइट कर रहे हो। फिर भी आप एक अपने करेज में हो, आप हार नहीं मान रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। और जो भी कैंसर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है या आप जो फेस करोगे, आप ये जानना कि आप अपने सक्सेस के क्लोज हो, क्योंकि आप यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे करेजियस फील कर रहे हो। और जैसे कुछ भी अगर आप प्लान किए हो तो वो शायद उस अकॉर्डिंग वर्कआउट ना करे, या आपका रिलेशनशिप में अपने अपने आप कुछ, आई एम सॉरी, ओके, रिलेशनशिप में अगर आप कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न किए हो और अभी आप उस स्टेज में आ रहे हो कि एक बैड एक्सपीरियंस से आप लेसन सीख गए हो, और आप अपने आप को यहाँ पे एक होता है ना कि दूसरों की तरह वीक नहीं समझ रहे हो, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखे हुए हो। जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है उसको आप फेस कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही है कैंसर। आप बहुत यहाँ पे बोल्ड और करेजियस हो। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। थैंक यू।
हाय स्कॉर्पियो, सो ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। और आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ों का कह सकते हैं कि वेट कर रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने करियर में या रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में, और आप अब उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कि वो आपको कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वीक आपको वो रिज़ल्ट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको एक एक प्रोग्रेस दिखेगा अपने मेहनत का। और आप कुछ लोग किसी सिचुएशन को लेके यहाँ पे कंफ्यूज भी दिख रहे हैं, अनश्योर लग रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ वर्थ इट होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिंगल हो और आपको कोई ऑफ़र आया हो और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी तो ये चीज़ वर्थ इट होगा कि नहीं होगा, मेरा ये डिसीज़न जो है ये सही होगा या नहीं होगा। तो आप इस वीक में थोड़ा वेट कर रहे हो चीज़ों का, और अनश्योर हो, कंफ्यूज्ड हो, और अपने एक हार्डशिप का यहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि आपको वो चीज़ कब मिलेगा। तो इस वीक आपको वो सब चीज़ें मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस इस वीक में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो थैंक यू स्कॉर्पियो। हाय पाइसेस, सो ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। एंड आपके लिए जो कार्ड आया है वो है जस्टिस का कार्ड, जो ये कह रहा है कि आपके लाइफ में जो चीज़ अनबैलेंस थी इस वीक में वो बैलेंस में आते हुए देखेगी। आपकी चीज़ें आपके फेवर में होते हुए दिखेंगी। एक कार्मिक लेसन कह सकते हैं वो भी मिलेगा। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो आपके साथ भी वैसे ही हो सकता है, और अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपको भी उसका रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेगा। और अगर करियर की बात करें तो करियर में भी आपको यहाँ पे एक बैलेंस दिखेगा। आप अपने पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ दोनों को बैलेंस भी कर पाओगे। और अगर कुछ चीज़ जैसे आपके फेयर में नहीं थी तो इस वीक में आपके फेयर में वो चीज़ें होने लगेगी, चाहे आपका करियर हो या रिलेशनशिप हो। तो इट्स ऑल अबाउट जस्टिस स्पाइसेस। तो डोंट वरी टू मच, ये वीक में आपके साथ सिर्फ जस्टिस होगा, चीज़ें आपके ही फेवर में सब रहेगी। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। सो थैंक यू। हाय एक्वेरियस, सो ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। और आपके लिए जो कार्ड है वो द मैजिशियन का कार्ड। तो ये कह रहा है कि इस वीक आप अपने पावर में रहोगे और आप अपने लॉजिक से ज़्यादा वर्क करोगे। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपका जो रिलेशनशिप है वो एक डीपर लेवल पे जाएगा। और आपका जो आई एम सॉरी एक्वेरियस, आई हैड टू कट इट। सो मैं आपके रिलेशनशिप से स्टार्ट करूँगी। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपका रिलेशनशिप इस वीक में एक डीपर लेवल पे जाएगा। और आपका अगर करियर की बात करें तो करियर में भी ये एक गुड टाइम रहेगा आपके प्रमोशन का या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का। तो इस वीक टोटल अगर ओवरऑल बोले तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई पर्सन मैनिपुलेट ना कर पाए। तो उस चीज़ का आपको इस वीक में ध्यान रखना है। ओवरऑल एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, और इसमें आप अपना लॉजिक भी यूज़ कर रहे हो और एक न्यू स्टार्ट कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। सो थैंक यू एक्वेरियस। हाय जेमिनी, सो ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। एंड आपके लिए जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो ये कह रहा है कि इस वीक आप बहुत एडवेंचरस रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, चार्मिंग रहोगे और ब्रेव रहोगे, एक फ्री स्पिरिट में रहोगे। और आप इस वीक थोड़े फ्लोट भी हो सकते हो एंड हॉट टेम्पर्ड भी रहोगे, ट्रैवल भी हो सकता है। और अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में ये कार्ड ये सजेस्ट करता है कि इस वीक थोड़े अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करो। तो अपने इन एंड आउट एनर्जी में थोड़ा कम रहिएगा और अपने पार्टनर को टाइम इस वीक ज़्यादा दीजिए। करियर की बात अगर कहें तो आप इस वीक में बहुत हाई एनर्जी में रहोगे, फुल ऑफ इंथुजियाज़म में रहोगे। और आपको जो भी चैलेंज आपके वर्क में मिलेगा आप उसको एक पैशनेटली सॉल्व करोगे। मतलब फुल ऑफ एक फायर एनर्जी आपके अंदर रहेगी जेमिनी इस वीक में। सो एन्जॉय दिस वीक जेमिनी, थैंक यू। हाय लिब्रा, सो ये आपका वीकली रीडिंग है फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। एंड आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो थोड़ा अच्छा नहीं है। एंड
ये वीक आपका या तो आपका हार्ट ब्रेक हो गया होगा या तो होगा, आपको किसी से बिट्रेयल मिला होगा या मिलेगा, लोनलीनेस आपको फील होगी, आप एक बहुत अपसेट रहोगे इस वीक में, एक हार्ट एक है यहाँ पे, अनहैप्पीनेस है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, और ब्रेकअप, सेपरेशन, टीयर्स, सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह सकते हैं, हेल्थ भी ख़राब रह सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। लिब्रा। सो अगर आपका करियर देखें तो करियर में भी आपका किसी चीज़ का लॉस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, या तो कुछ कम्युनिकेशन सही नहीं होगा या कुछ आर्गुमेंट हो जाएगा, और रिलेशनशिप में भी आपका जैसे मैंने बोला, एक कॉन्फ्लिक्ट्स है, अनहैप्पीनेस है, आर्गुमेंट्स है, ऑनेस्टी नहीं है, एक एक कम्युनिकेशन सही से शायद नहीं गया हो, या आपका ब्रेकअप हो गया हो और जिसकी वजह से आपका यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो गया है। तो ये वीक आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल और पेनफुल मेरे को दिख रहा है। बट लिब्रा डोंट वरी, ये इसी वीक की एनर्जीज़ है और नेक्स्ट वीक से न्यू एनर्जीज़ आ जाती है। सो अभी के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय, थैंक यू।